आज का हमारा वीडियो एक ऐसे रोचक वृतांत पर आधारित है जिसको बड़े ही कम लोगों ने सुना या पढ़ा होगा। निकुंभ नाम का एक ऐसा दानव जिसने श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के साथ वो कर दिखाया जिसे महाभारत में किसी और योद्धा में करने का बल नहीं था। आइए जानते हैं विस्तार से इस अद्भुत वृतांत को। ओम गणपते चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपते है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की ओर। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व अध्याय 90 के अनुसार एक समय देवद्रोही दानव निकुंभ ने भानु नामक दानव की पुत्री भानुमति का अपहरण कर लिया। उसके भाई वज्रनाभ की एक कन्या थी जो प्रभावती के नाम से विख्यात थी। प्रद्युम्न ने उसे हर लिया और वज्रनाभ को भी मार डाला। तब से वह दानव अवसर की खोज के लिए भानु के ही उपवन में रहा करता था। भानु का कन्यापुर यद्यपि उस समय किसी रक्षक के अधीन नहीं था, उसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने भानुमति को हर लिया। द्वारकापुर का सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ हुए। फिर श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को यह आदेश देकर कि तुम रथ पर बैठकर मेरे साथ आओ, वज्र नामक नगरी की ओर जाते हुए निकुंभ को अर्जुन और श्री कृष्ण ने पकड़ लिया। प्रद्युम्न भी उनके पास जा पहुंचे। निकुंभ ने उन तीनों को देखकर अपने 3 रूप बना लिए। तत्पश्चात निकुंभ अनेकों कांटों से भरी हुई गदा के द्वारा उन सबके साथ हंसता हुआ सा युद्ध करने लगा। एक हाथ में उसने भानुमति को जकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उन तीनों पर गदा का प्रहार कर रहा था। कन्या की रक्षा के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन तथा प्रद्युम्न उस असुर पर निर्दयता पूर्वक प्रहार नहीं करते थे। अर्जुन युद्ध में सर्वथा कुशल थे, अतः वे नागोष्टर विधि से अपने बाण समूह द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे। श्री कृष्ण आदि वे तीनों वीर अपने बाणों द्वारा नाना प्रकार के दानवों को उस युद्ध में घायल कर रहे थे, किंतु राजकन्या को चोट नहीं लगने देते थे। तब वह आसुरी माया का आश्रय लेकर कन्या के साथ अंतर्ध्यान हो गया। श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न तीनों ने ही तत्काल उस दानव का पीछा किया। आगे जाकर वह महान असुर हारित पक्षी होकर बैठ गया। तब धनंजय ने पुनः कन्या की रक्षा करते हुए वैतस्तिक नामक मर्म भेदी बाणों द्वारा उस दैत्य पर प्रहार किया। तब वह असुर सारी पृथ्वी पर चक्कर काटने लगा और वे तीनों वीर निरंतर उसका पीछा करते रहे। वह असुर जब गोकर्ण पर्वत के ऊपर से होकर निकलने लगा, उस समय कन्या सहित गंगा तट पर समुद्र के किनारे गिर पड़ा। गोकर्ण पर्वत महादेव जी के तेज से सुरक्षित है, उसे देवता, असुर तथा तपोधन महर्षि भी नहीं लांघ सकते। यह अवसर पाकर प्रद्युम्न ने उस कन्या भानुमति को अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा तीखे बाणों से पीड़ित किया गया असुर निकुंभ उत्तर गोकर्ण को त्याग कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस समय उसके पीछे पीछे गए। निकुंभ अपने सजातीय बंधुओं के निवास स्थान षटपुर में जा घुसा। श्री कृष्ण और अर्जुन रात में वहां गुफा के द्वार पर बैठे रहे। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर प्रद्युम्न ने भानुमति को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। उसे पहुंचाकर प्रद्युम्न षटपुर में आए निकुंभ का वध करने हेतु। श्री कृष्ण और अर्जुन प्रद्युम्न के साथ षटपुर का दरवाजा घेर कर बैठे थे। निकुंभ के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही अवगत करवाया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, देवकी नंदन, मेरे वज्र तुल्य बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, परंतु यहाँ निष्फल हो गए, ये क्या बात है? तब श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, ये निकुंभ एक महान भूत है। इस असुर ने वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने इसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे जो देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हों। तब महान देव भगवान वृषभध्वज ने इससे कहा, यदि तुम मेरा, ब्राह्मणों का अथवा भगवान विष्णु का अप्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं। पांडुनंदन, ये वही दानव है जो वरदान पाकर मदमत्त हो उठा है। ये संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य है। तदंतर निकुंभ युद्ध के लिए उस बिल से बाहर निकला। निकुंभ के मार्ग को अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा चारों ओर से अवरुद्ध कर दिया। तब निकुंभ ने निकट आकर अपनी भयानक गदा को उठाकर अर्जुन के मस्तक पर दे मारा। उसने अदृश्य रहकर ये आघात किया था। सिर पर गदा की चोट पड़ने से अर्जुन मूर्छित हो गए। तब उस मायावी असुर ने प्रद्युम्न को चोट पहुंचाई। उस असुर को उन्होंने देखा नहीं था। उस अदृश्य असुर के द्वारा सिर पर आघात होने से वीर प्रद्युम्न को मूर्छा आ गई।
भारी आघात से पीड़ित हो अचेत पड़े उन दोनों वीरों को देख भगवान श्री कृष्ण का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे कौमोद की गदा उठाकर निकुंभ की ओर दौड़े। वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र समस्त देवताओं के साथ आकर उस समय देवताओं और असुरों के उस घोर महायुद्ध को देखने लगे। श्री कृष्ण और निकुंभ क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उन दोनों में भयानक गदा युद्ध चल रहा था। निकुंभ ने अत्यंत भयंकर सिंहनाद करके गदा के द्वारा भगवान पर आघात किया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही अपनी विशाल गदा घुमाकर उस समय निकुंभ के मस्तक पर दे मारी। उस समय भगवान श्री कृष्ण घड़ी तक कौमोद की गदा को थामे हुए खड़े रहे। अपनी ही इच्छा से मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय श्री कृष्ण की वैसी अवस्था हो जाने पर जगत में हाहाकार मच गया। स्वयं देवेश्वर इंद्र ने अमृत मिश्रित आकाश गंगा के शीतल एवं सुगंधित जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। निश्चय ही सुरश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही ऐसा मूर्छा का अभिनय किया था, अन्यथा युद्ध में उन महात्मा श्री हरि को मूर्छित कर देने की शक्ति किसमें है। सचेत होने पर श्री कृष्ण ने चक्र उठाकर उस दुरात्मा से कहा, अरे अब इस चक्र की चोट सहन कर। उनकी ये बात सुनकर मायावी निकुंभ भी अपने उस शरीर को वहीं त्याग कर ऊपर की ओर उड़ गया। श्री कृष्ण ने गिरे हुए उस दानव के शरीर पर अपना अस्त्र नहीं चलाया। तदंतर प्रद्युम्न और अर्जुन दोनों सचेत हो श्री कृष्ण के निकट आ खड़े हुए। प्रद्युम्न भी मायावी थे, अतः उन्होंने निकुंभ की माया को पहचान लिया। तभी निकुंभ का वह कलेवर अदृश्य हो गया। इतने ही में उन वीरों ने पृथ्वी पर, आकाश में तथा सब ओर सहस्रों आयुध निकुंभ के शरीर देखे। कहीं असुरों ने अर्जुन का धनुष ले लिया, किन्हीं ने उनके बड़े बड़े बाण छीन लिए, दूसरों ने उनके हाथ पकड़ लिए और अन्य असुरों ने उनके दोनों पैर। इस तरह वीर अर्जुन को पकड़कर वे सब आकाश में ले गए। फिर उन असुरों द्वारा पकड़े गए अर्जुन के करोड़ों रूप हो गए। श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों ने एक एक निकुंभ के 2 टुकड़े कर देने पर वह 1 से 2 रूप धारण कर लेता था। उस समय दिव्य ज्ञान संपन्न भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार उसके विषय में विचार किया। तब भगवान मधुसूदन ने संपूर्ण मायाओं के सृष्टा तथा अर्जुन का अपहरण करने वाले निकुंभ को यथार्थ रूप से देखा। भूत, वर्तमान और भविष्य को उत्पन्न करने वाले श्री हरि ने समस्त प्राणियों के देखते ही देखते अपने चक्र से निकुंभ का सिर काट लिया। सिर कट जाने से वह मुख्य असुर अर्जुन को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रद्युम्न ने आकाश में पहुंचकर वहां से गिरते हुए अर्जुन को पकड़ लिया। निकुंभ के धराशायी हो जाने पर अर्जुन और प्रद्युम्न के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले गए। इस वृतांत के अंत में वर्णित है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की इस विजय वार्ता को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।